हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस फिर से शुरू करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कल का वीडियो में मैं अगर जो एनालिसिस करके दिया दिया था आपको, साइड देखना है, करना है एग्जैक्टली अपना सेलिंग लेवल से ही मार्केट गिरा है। और आप लोगों को ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका था कि आपको यहाँ से सेल ही देखना है, जगह से सेल ही देखना है। अब देखोगे एग्जैक्टली एल्गोरिदम लेवल से ही मार्केट यहाँ पे गिरा है ना। तो उसी लेवल से मार्केट गिरा है और मार्केट दोबारा और फिर ऊपर आने का चांस ही नहीं था। सारे टाइम फ्रेम जो था वो बेयरिश हो चुका था। तो आज का शुरू का आज देखते हैं। अगर आप कल अगर आप कैप्चर करे हो तो देखो यहाँ पे करीबन ये बहुत अच्छा मूव आपने यहाँ पे लिए थे। तो अभी आज क्या कर सकता है। आज है 19 मार्च का मार्केट। और आज देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। पहले शुरू करते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम बेरिश है, कौन सा टाइम फ्रेम बुलिश है ना। तो देखोगे वीकली है, ओके, डेली है, बेरिश, ओके। अभी अगर मैं 4 आवर को मैं बोलूँ, 4 आवर्स भी बेरिश है। जैसे 4 आवर्स अगर जब तक देखो 4 आवर्स को क्या करना पड़ेगा ना, कम से कम एटलीस्ट इसका नीचे आना पड़ेगा तभी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ चेंज होकर मान लो जैसे इसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ स्विंग बनाएगा, फिर उसको निकालेगा तो फिर यहाँ पे बुलिश। नहीं तो 4 आवर्स को अगर बुलिश होना है तो 4 आवर्स को और ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर का कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है, ठीक है। 552 5552 ये लेवल के ऊपर जाएगा तभी 4 आवर में बुलिश होगा। अभी 2 आवर्स में कहाँ पे बुलिश है, 2 आवर में भी यहीं इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे बुलिश होगा 2 आवर में। तो 2 आवर का बुलिश लेवल क्या है, 5453, ठीक है। ये चीज़ में अगर मैं बताऊँ 1 आवर्स के बारे में देखते हैं। अभी 1 आवर में क्या बोल रहा है, देखो 1 आवर में भी मार्केट बेरिश है। मार्केट 1 आवर में अभी अभी कहाँ पे बुलिश हो, मार्केट 1 आवर में यहाँ पे बुलिश हो। मार्केट इसके ऊपर जाएगा, इस स्विंग के ऊपर जब जाएगा तभी मार्केट 1 आवर में बुलिश होगा, नहीं तो 1 आवर में भी बेरिश है। तो छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट, 30 मिनट में अगर मैं बताऊं फिर भी मार्केट बेरिश है। 3 मिनट, 3 मिनट में जस्ट अभी अब अभी बुलिश हुआ है मार्केट, जस्ट अभी बुलिश हुआ है। अगर 15 मिनट में मैं अगर बताऊं, यहाँ पे कुछ लॉजिक है अपना। यहाँ पे अगर मैं बताऊं 15 मिनट में मैं अगर इस चीज़ को बाइंग सेलिंग के बारे में सोचूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपके पास एक लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल है जो 4828 लेवल से 15 मिनट में आपको एक बाइंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको बाइंग से ज़्यादा आप सेलिंग में ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे 1 आवर में जो हो गया, यहाँ पे मार्केट बेरिश है, ठीक है। 1 आवर में मार्केट बेरिश है। तो आपको जो सबसे बेस्ट सेलिंग जोन जो मिलेगा आपको ये वाला मिलेगा, है ना। आपको बेस्ट सेलिंग जोन जो होगा आपको ये वाला मिलेगा। और जो बाइंग होगा वो काउंटर होगा, सेलिंग ही करना। देखो सेलिंग कब तक करोगे, जब तक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। जो सेल अभी सेलिंग का जोन जो है 4874 है। सेलिंग जोन से आपको सेलिंग करना है, यहाँ सब सेलिंग कर सकते हो। और सेलिंग कहाँ तक कंटिन्यू रखना है, इसके बाद यहाँ पे जो भी स्विंग होगा, स्विंग होने के बाद उसके हिसाब से मैं अगर बताऊँ, अगर सेलिंग कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे उससे अभी बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम में देखो, उससे भी बड़े टाइम फ्रेम वीकली भी चलेंगे तब भी चले। देखो यहाँ पे वीकली का अगर मैं बताऊँ तो एक बाइंग जोन आ रहा है कहाँ पे, ये वाला 873 का, ठीक है। और जब ये वाला बाइंग जोन आ रहा है, मैं इसको अगर डेली में करके देखूँ तो डेली में जो करके देखूँ, डेली में अगर मैं बताऊँ, डेली में बताऊँ तो एटलीस्ट वहीं पे आ रहा है, ठीक है। 74 आ रहा है, ये 823 आ रहा है। तो मेरा सेलिंग जोन जो बाइंग जोन जो रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा 1 घंटे में, एटलीस्ट 1 घंटे में कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद ही मैं कंफर्मेशन के साथ बाइंग करूँगा कहाँ तक। वो चीज़ भी मायने रखता है। लेकिन वो चीज़ मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा जब स्विंग बनेगा, जब ऑर्डर फ्लो बनेगा तब मैं आपको ग्रुप में वो चीज़ को अपडेट कर दूँगा। और एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के पास एक 4 आवर्स का लास्ट पीओआई जो था ना यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एक पेंडिंग है, आप ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हो, साथ तक ले। बाकी यहाँ पे अगर 1 घंटे में कुछ स्ट्रक्चर बने, तभी मैं बाइंग के बारे में सोचूँ। चाहे यहाँ से बन जाए, चाहे यहाँ यहाँ से। 1 घंटे में कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, तभी मैं बाइंग के बारे में सोचूँ। नहीं तो यहाँ से अगर मैं सेलिंग करता हूँ, आप देखना यहाँ पे अगर मैं सेलिंग करता हूँ, मान लो यहाँ पे गया है मार्केट, तो एग्ज़ैक्टली देखना, मेरा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे रिवर्सल ज़ोन, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे मेरा रिवर्सल ज़ोन भी आ रहा है, ठीक है? तो मेरे लिए यहाँ से सेलिंग करना ज़्यादा वो बेनिफिशियरी होगा, बेनिफिट होगा। और यहाँ तक के लिए 777, ठीक? यहाँ तक के लिए मैं सेलिंग करूँगा, इसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तभी। अगर मान लो स्ट्रक्चर यहाँ पे ही बन गया, अगर मान लो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, तो मैं फिर यहाँ से ऑर्डर फ्लो निकालूँगा, कोई जो भी बाइंग लेवल आएगा, वो ग्रुप में मैं आपको अपडेट कर दूँ, वहाँ से आपको बाइंग साइड देखना। लेकिन अभी का मार्केट का पूरा मैं आपको बता दिया हूँ, गोल्ड में ये सीन चल रहा है, ऐसा चल कल जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था, उस जगह सेलिंग करना, एकदम अच्छा बड़ा फॉल आया देखो। मार्केट मार्केट का एक्चुअली सेलिंग में बताऊँ ना, अगर एक्चुअली सेलिंग में बताऊँ, इस जगह से चल रहा है इस जगह से मार्केट का सेलिंग। आप बोलोगे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है, जो मार्केट को इतना नीचे लाने का ताकत हो रखी है। कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफई, ये सबको भुगतना पड़ेगा आपको धीरे। ये सब चीज़ आपको सबको जो दिखता है, आपको जो वो का तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो देखो, तो यहाँ से इस ऑर्डर फ्लो से मैं अगर ट्रेड लेता, ठीक है? यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला, सब कुछ मिला। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, में कैप्चर हो जाता। क्योंकि नीचे भी एक वन डे या फिर वीक वाला ऑर्डर फ्लो मेरा पेंडिंग। तो चलो, गोल्ड का तो हो गया। गोल्ड का अभी आपको ये चीज़ देखना है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ आपको अपडेट मिल जाता है, ठीक। अभी बिटकॉइन का देखते हैं। बिटकॉइन को पहले मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ। देखो, बिटकॉइन का मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है? जो ऑर्डर फ्लो है पेंडिंग, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है? अभी यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो पेंडिंग है, और मैं बाइंग इसको अगर देखूँगा, ठीक है? यहाँ से अगर बाइंग देखूँगा, तो एटलीस्ट कम से कम मैं नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ तक देखूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन में मुझे एक अच्छा कन्फर्मेशन का साथ यहाँ पे मुझे एक बाइंग चाहिए डेली का, यानी ये 1 आवर में मुझे एक एमएसएस वगैरह या एक बुलिशनेस चाहिए, उसके बाद ही। अगर मैं बिटकॉइन को बताऊँ कि डेली में, वीकली में इसका कौन सा टाइम फ्रेम बेयरिश है, वही जब सबसे देखो, अब सबसे ज़्यादा बायस, अगर आपको बोलते हो ना, बायस फाइंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। आपके पास कौन-कौन सा टाइम फ्रेम बेयरिश है, बुलिश। अगर बड़े टाइम फ्रेम बेयरिश है, मान लें बड़े बड़े टाइम फ्रेम बेयरिश है, तो आपको बेयरिश साइड ही ज़्यादा देखना चांस होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मंथली का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ अभी तक बेयरिश बुलिश हुआ नहीं है। अभी मार्केट मंथली में बेयरिश है, वीकली में बेयरिश है। डेली में बताऊँ तो, डेली में डेली में बुलिश होगा कहाँ पे? यहाँ पे होगा डेली में बुलिश। तो डेली में भी मुझे क्या दिख रहा है? बेयरिश। अगर 4 आवर में बताऊँ, तो 4 आवर में मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ, फिर बेयरिश, बुलिश। यहाँ पे जाके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो अभी 4 आवर के बारे में अगर बताऊँ, तो 4 आवर में मार्केट फिर भी क्या हो गया? बेयरिश हो चुका, ठीक है? 4 आवर में मार्केट बेयरिश हो चुका। 1 आवर्स में देखते हैं। 1 आवर में 1 आवर में भी मार्केट बेयरिश है। तो जब तक यहाँ पे 1 आवर में बुलिश ना हो, तब तक मैं बुलिश ट्रेड नहीं ढूँढ, ठीक है? अगर मान लो अगर मान लो यहाँ पे देखना, डेली में अगर बताऊँ, तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे है। अगर इन केस मार्केट इसको भी ब्रीच कर देगा ना, इसको भी ब्रीच कर देता है, तो ऑलरेडी तो डेली में तो बेरिश है ही है, ठीक है? तो आपको उतना पैनिक नहीं होना है। आपको और एक ऑर्डर फ्लो जो आपका वेट कर रहा है यहाँ पे, इस जगह पर, ऑर्डर फ्लो से लेके आप यहाँ पे भी आप ये वाला बाइंग जोन से भी बाइंग कर सकते। तो अभी मुझे यहाँ पे जो जोन में अभी मार्केट बिटकॉइन खड़ा हुआ है, अभी जो जोन पे बिटकॉइन खड़ा हुआ है, मुझे कम से कम मार्केट को इसके ऊपर जब जाएगा, तभी मैं कुछ बाइंग प्लान सोचूँ। अभी जहाँ पे है, मान लीजिए फिर ये वाला स्विंग को भी ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे मुझे ये वाला स्विंग जो है, यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा, ठीक? इस टाइप का चलेगा, ठीक है? आपको तो एमएसएस वगैरह अच्छे से पता होगा। तो ये सी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करके हम बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, बिटकॉइन जो कल गिरा, ठीक है? कल जो बिटकॉइन गिरा, अब मैं इसको 4 आवर में कर, हाँ, बिटकॉइन जो कल गिरा, अब देखना,
बिटकॉइन को गिनने का क्या लॉजिक है? ये वाला जो आ रहा था ऑर्डर फ्लो, ठीक है? मेरा यहाँ पे आ रहा था, ये वाला ज़ोन पे आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी अपने को एक देखना है, ये इनसाइड में है और ये ऑर्डर ब्लॉक। मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देख के, मान लो जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट में गया, जाने के बाद यहाँ पे 15 गया, इस ट्रेड को कैसे ले सकते थे, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब देखोगे, यहाँ पे 15 मिनट में अगर गया, तो यहाँ पे मार्केट का एमएसएस, ठीक है? मार्केट का एमएसएस कहाँ पे हो रहा है? मार्केट का एमएसएस बहुत दूर है, ठीक है? बहुत दूर है। तो अपने को एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट मार्केट दिया क्या यहाँ पे? नहीं दिया। लेग में दिया क्या? नहीं दिया। लेग में ये तो एक्चुअली बुलिश लेग है। बिटकॉइन में और गोल्ड में सारी चीज़ में मैं एनालिसिस कर दिया हूँ। अभी आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यहाँ पे अगर कौन सा अदर कोई पेयर में आपको अगर एनालिसिस चाहिए, तो उस सम वो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो कि एनालिसिस मुझे इस पेयर में चाहिए, करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं बाकी अदर पेयर में भी एनालिसिस करने की।